हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स की। यार आप अकाउंटिंग करने आ चुके हो पर आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता नहीं, टर्म्स के बारे में पता नहीं, अकाउंट क्या है, किसकी अकाउंटिंग करने आए हो, डेबिट क्रेडिट क्या है, कुछ नहीं पता ना। तो आज हम बात ही अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो यार, आपको पता है यार, हम बिजनेस करने वाले हैं, हमें बिजनेस ही तो करना है, तभी तो बिजनेस की तो अकाउंटिंग करने आए हम बिजनेस करेंगे तो ट्रांजैक्शंस होंगी, यस और नो। उस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ टर्म्स को समझना है, ठीक है, अकाउंटिंग के। उस अकाउंटिंग टर्म्स को समझना ही या अकाउंटिंग टर्म्स की बात करना ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। क्या हो जाएंगी वो मेरी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है? जो हम वर्ड्स की, टर्म्स की बात करेंगे अकाउंट्स को समझने के लिए, हाँ, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, बिजनेस को पूरा बुक्स में ढालने के लिए, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले देखो, हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस को बोला जाता है एंटिटी। तो मैं सबसे पहले बात ही एंटिटी की करना चाहूंगा आपके साथ। एंटिटी, एंटिटी क्या है? कह रहा है ये एक इकोनॉमिक यूनिट है। क्या है ये? इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक यूनिट चाहे बिजनेस यूनिट हो, बिजनेस यूनिट, या नॉन बिजनेस यूनिट हो, नॉन बिजनेस यूनिट। सर ये होती क्या है बिजनेस यूनिट और नॉन बिजनेस यूनिट? तो आइए समझते हैं सबसे पहले बिजनेस यूनिट को, ठीक है। कह रहा है एक बिजनेस यूनिट क्या है? कह रहा है बिजनेस यूनिट इज, मैं बीयू लिख दूं चलेगा आपके लिए यहां शॉर्ट में। बिजनेस यूनिट मींस एन इकोनॉमिक यूनिट, एक इकोनॉमिक यूनिट जो फॉर्म की गई है, विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम, फॉर अर्निंग इनकम्स। अब ये इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं? या तो ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर गुड्स को बेच सकते हैं। सो बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, कैसे भी करें, ठीक है। एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। आप पिज्जा खाते हो, डोमिनोज, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हो किया की, तो किया, ठीक है। ये सब क्या है? एक्सेट्रा हमारी बिजनेस यूनिट्स है। मारुति हो गई, पिज्जा हट हो गया, या आपका कोई भी ब्रांड जो आप जानते हो, H&M चले जाओ, ये सब क्या है? हमारी बिजनेस यूनिट है, ठीक है। बात कराओ सर नॉन बिजनेस यूनिट्स की, नॉन बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी, ठीक है। हम एंटिटी की बात कर लेते हैं। यहां पे आप एंटिटी लिख सकते हो। एंटिटी क्या हो सकती है? कह रहे वो एंटिटी जिनका मोटिव पैसा कमाना तो होएगा ही नहीं, कोई ऐसी मंशा, इच्छा नहीं है कि जिससे वो पैसा कमाए, ठीक है। तो कह रहा है ए नॉन बिजनेस एंटिटी, ए नॉन बिजनेस एंटिटी मीन्स an entity which is formed not to earn profit, but to render, क्या करना चाहते हैं? ये रेंडर करना चाहते हैं सर्विसेज टू मेंबर्स और टू सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, बस सोसाइटी। आई बस समझ? इन्हें बोलते हैं नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओस। जैसे एग्जाम्पल, यार आपकी पाठशाला, हम भी तो सोसाइटी को ही सर्व कर रहे हैं, हमारा कोई मोटिव थोड़ी ना है पैसा कमाना। हम तो चाहते हैं ना कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छी डिग्री, अच्छे करियर्स की तरफ जाएं। और दूसरा सबसे फेमस पतंजलि, रामदेव बाबा जी भी तो यही कहते हैं यार, पतंजलि कोई बिजनेस मोटिव के लिए थोड़ी ना चला रहे हैं, वो तो सोसाइटी को सर्व करने के लिए चला रहे हैं। आई बात समझ में? तो बस ये दो आपको बेस्ट एग्जांपल्स मिल गए। हाँ सर मिल तो गए, आगे बताओ फिर। चलो आगे बात करते हैं। सेकंड बात करेंगे हम ट्रांजैक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। आइए सर, ट्रांजैक्शन क्या होता है?
पहले लिखते हैं डेफिनेशन और उसको समझते हैं फिर कुछ अच्छे प्यारे से एग्जांपल से। कह रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है ये? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ बिजनेस दैट क्या करेगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करेगी बिजनेस की। ठीक है, क्या होगा? मतलब चेंज होगा वैल्यू में, चेंज इन वैल्यू। किसकी वैल्यू हो सकती है वो? या तो हो सकती है किसी एसेट की, या हो सकती है किसी लाइबिलिटी की, या हो सकती है कैपिटल की। वैल्यू चेंज होगी, या तो वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज, या इंक्रीज या डिक्रीज, यही हो सकता है। हाँ सर, हो तो यही सकता है। ठीक है, तो हमने बात की एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस की जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रही है। सर एग्जांपल से समझाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल। लो, ये हो आप, ठीक है, प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से, ठीक है, और आपका मन कर रहा है डोमिनोज का पिज्जा खाने का। डोमिनोज, ठीक है, आपने यहां से किया ऑर्डर और साथ में कर दी पेमेंट। आप पेमेंट करोगे, चाहे कैश से किया हो चाहे ऑनलाइन किया हो, तभी तो यहां से ये पिज्जा आएगा बन के। ये आ गया आपका पिज्जा। तो बेटा ये देख रहे हैं, ये जो कैश डोमिनोज के पास गया, ये एक बिजनेस यूनिट है, यानी ये बिजनेस एंटिटी है। यस और नो? इसके पास कैश इंक्रीज हुआ, कैश एक एसेट है, तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई। तो ये जो ऑर्डर किया आपने पिज्जा, ये क्या है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बन गई। हाँ सर, बात तो समझ आ गई। तो सर अगर और इलेबोरेट करना चाहें तो कुछ फीचर्स बता दो इसके। लो जी, फीचर सुन लो। फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये लो जी, समझो फिर इस बात को। पॉइंट समझते हैं, बहुत ही सिंपल है यार, आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। कह रहा है इट इज कंसर्न्ड, ये किससे कंसर्न्ड है? इट इज कंसर्न्ड विद, या तो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर, या फिर एक्सचेंज होगा, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और अगर हम बात करें तो साथ में सर्विसेज भी हो सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की। किस चीज के लिए? फॉर मनी, पैसे के लिए, फॉर मनी। सो पहला फीचर हो गया, इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। चलो सर, ये पॉइंट समझ आ गया। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं स्टार लगा देता हूं इस पे। कह रहा है इट हैज ड्यूअल एस्पेक्ट, इसमें दो एस्पेक्ट होंगे इस ट्रांजैक्शन के, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। एक होगा डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट हो गए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं और अच्छे से लो, आपके लिए हाईलाइट कर दिया मैंने। इट हैज टू एस्पेक्ट। यहां तक समझ आता है? हाँ जी सर आता है। चलो आगे बताओ सर, और क्या हो सकता है? आप बताओ क्या हो सकता है? एक चीज और हो सकती है सर। कह रहा है अभी तो हमने पढ़ा सर, इट रिजल्ट्स इन ए चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होगा ऑफ फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होगा। मतलब वही बात, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, लायबिलिटी या फिर कैपिटल, यही तो है। तो ये कुछ फीचर्स के बारे में हमने बात करी, सर समझ आ। तो सर अब मुझे एक और बात बताओ फिर कि सर हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो ये कहता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन को कभी अलग नहीं लेते, साथ में इवेंट की बात करते हैं। तो सर इवेंट क्या है? इवेंट कुछ नहीं, ये आउटकम है। आउटकम बोल लो, रिजल्ट बोल लो, कंसिक्वेंस बोल लो ऑफ अ ट्रांजैक्शन। किसी ट्रांजैक्शन का आउटकम हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, कंसिक्वेंस हो सकता है। सर कैसे? अभी हमने एग्जांपल लिया ना डोमिनोज का, वही डोमिनोज यहां से ऑर्डर गया, यहां से पेमेंट गई,
और यहां से डिलीवरी आई। मान लो ये ट्रांजैक्शन आपने की 500 की, जो ये पिज्जा 500 रुपए का आपके पास आया, क्या डोमिनोज को वो 500 का पड़ा होगा? मतलब वो लेस देन 500 होगा हमेशा, क्योंकि उसने, ये एक बिजनेस यूनिट है तो उसने प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। यस और नो, ये डोमिनोज है, ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न किया होगा। मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूं ये पिज्जा 400 रुपए का था। यस और नो, तो आप देख पा रहे हो यहां पे प्रॉफिट हुआ है। मुबारक हो, आपके घर में प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का है? 100 रुपीज का है। तो बेटा यही प्रॉफिट तो रिजल्ट है आपकी ट्रांजैक्शन का। ये प्रॉफिट क्या है? रिजल्ट है ट्रांजैक्शन का। तो रिजल्ट क्या हो गया मेरा? इवेंट, कंसिक्वेंस, आउटकम। इवेंट इज आउटकम, रिजल्ट, कंसिक्वेंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। प्रॉफिट हमारा कंसिक्वेंस है ट्रांजैक्शन का। बात समझ आती है? तो ये हमारे कुछ अच्छे टर्म्स आज हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे टर्म्स आपके लिए लेके आ रहा हूं। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, शेयर कर दो वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ। अच्छा लगेगा हमें भी, आप कर दो यार, कर लो, मान जाओ, आपको कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। आपका लॉस है अगर आप नहीं कर रहे तो। थैंक यू।